ठीक है, पत्थरबाजी बंद हुई है, लेकिन क्या हुआ है आपने देखा? आपने कहा था कि यहाँ तो मान लीजिए ना, इतना तो मान लीजिए ना कि पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। मेरे भाई आप तो कह रहे थे दूध की नहरें बहेंगी। और जम्मू कश्मीर को लेबॉर्ट्री इस्तेमाल करके पूरे हिंदुस्तान में जो है इसके एवज में वोट बटोरना चाहती है। देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है एलजी साहब कुछ कह रहे हैं और जो बीजेपी का सदर है वो कुछ कह रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और ना ही ये चल रहा है। हालांकि हुक्म जो है वो बीजेपी की ही सरकार चलाती है, क्योंकि यहाँ भी बीजेपी का एलजी है और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। जम्मू में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 50 से लेकर 150 कनाल तक रकबा है। वो लैंड माफिया नहीं है। अगर वो बीजेपी में चले जाएं तो साफ पाक हो जाते हैं, अगर बाहर रहें तो वो लैंड माफिया। बड़ी दुख से ये कहना पड़ रहा है कि आप यही तो हम कह रहे थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब 410 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज 1200 का सिलेंडर हो गया। और बीजेपी उस वक्त सर उस्मान पे उठा के सड़कों पे आके बैठ जाती थी। आज बीजेपी को ये नजर नहीं। आदाब नाज़रीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सरकारी अराजी को लेकर सरकार की तरफ से बातचीत लगातार जारी है और इस सब पे भी जो है वो बात की जाएगी। और वहीं महंगाई भी अरूज पे है और सरकार क्या करने जा रही है इस सब पे बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ अपोजिशन लीडर्स ज़हूर अहमद भट्टी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो पीडीपी के ज़िला सदर यूथ हैं। ज़हूर साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में सरकार सरकारी अराजी को बाजियाब करवाने के लिए बाजिद है, कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई आपका तशरीफ़ लाना। ये सरकार जो है जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री की सूरत में यहाँ बनाना चाहती है और जम्मू कश्मीर को लेबॉर्ट्री इस्तेमाल करके पूरे हिंदुस्तान में जो है इसके एवज में वोट बटोरना चाहती है। तो ये एक सरासर नाइंसाफ़ी है जो 5 अगस्त 2019 में एक काना कानून जो है यहाँ नाफज किया गया और वो स्याद दिन उसकी हम कंडेम्प्ट करते हैं। और उसके बाद जो है तरह तरह के जो है वो जुल्म जो है वो यहाँ पे ढाए जा रहे हैं। ये सरकार की एक नीति यहाँ से बिलखुसूस बीजेपी की जो ज़ाहिर हो रही है। आप देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है एलजी साहब कुछ कह रहे हैं और जो बीजेपी का सदर है वो कुछ कह रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और ना ही ये चल रहा है। हालांकि हुक्म जो है वो बीजेपी की ही सरकार चलाती है, क्योंकि यहाँ भी बीजेपी का एलजी है और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन जो सवाल बीजेपी यानी या तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि ये वोट बटोरने के लिए लोगों को ये कह रहे हैं कि जनाब हम जो है वो बड़े लैंड माफिया लोगों को पकड़ेंगे और इधर जो है एलजी सब। इसमें वाज़ेह है सरकार का गुज़श्ता दिनों में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान आया और उसमें कहा कि जिन्होंने बड़ी अराजी के ऊपर कब्जा जमाया है उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई। रियाज भाई, जहाँ तक हमने आज तक देखा नहीं है, बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। आज तक हमने नहीं देखा कि किसी बड़े लैंड माफिया पर हाथ डाला हो तो हम भी खुश होते कि वाकया ही आप जो है वो कानून की बालादस्ती चाहते हैं। और ये बेचारे गरीब को तंग किया जा रहा है। आप देखें जो MG हेक्टर मलिक मार्केट जम्मू में गिराया गया है वो लैंड माफिया था, जो 7 या 17 मरले में लैंड माफिया होता है, जिनके पास 250 कनाल 150 कनाल। जम्मू में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 50 से लेकर 150 कनाल तक रकबा है। वो लैंड माफिया नहीं है। अगर वो बीजेपी में चले जाएं तो साफ पाक हो जाते हैं, अगर बाहर रहें तो वो लैंड माफिया हैं। तो इस सूरत में मेरा ये कहना है कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं बीजेपी की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि उनकी नीति साफ नहीं है। अगर नीति उनकी साफ है तो वो लैंड माफिया पे हाथ डाले जो जिनके पास 300 कनाल है। आपका कहना है कि बीजेपी लीडर ही लैंड माफिया? बीजेपी के अंदर जो लोग ऐसे लैंड माफिया है बीजेपी उनमें डाले। मैं नहीं कहता कि वो जरूरी है कि बीजेपी में भी है, वो सब जो भी जिसके अंदर है। आपने कहा, आप देख लें एलजी साहब जो बयान देते हैं वो एक कानून बन जाता है, एक तरह का आप ये समझ लें कि वो आर्डर होता है। और एलजी साहब इस बात को 2 और 3 मरतबा दोहरा चुके हैं कि 5 मरले से लेकर 15 मरले तक किसी भी बंदे को तंग नहीं किया जाएगा। और आपने ही देखा कि 15 मरले तक ही लोगों को तंग किया जा रहा है, तो फिर हम क्या माने इसको? आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 मनसूख होने के बाद जम्मू कश्मीर में काला कानून जो है वो नाफिज किया गया। मानते नहीं है कि 370 मनसूख होने के बाद कश्मीर में पत्थर भी बंद हुए, कश्मीर में जो कॉल दी जाती थी कि कश्मीर बंद होगा वो अब बंद हो चुका है। तो
ये भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है? देखें, जहाँ तक आप कह रहे हैं पत्थरबाजी बंद हुई है, ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन तब्दीली हुई है? नहीं, कोई तब्दीली नहीं हुई है। आप मुझे कहीं भी तब्दीली नहीं ना दिखा रहे। कहाँ पत्थर बंद हो चुका, काल जो मेरे भाई, इसमें आप मेरी बात जरा सुने। आप किसी को जबरदस्ती आप उसका मुंह बंद कर सकते हैं, लेकिन उसके दिल को जो है ना आप उसका वो तब्दील नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर और दिल्ली की दूरियां जो आपने ख़त्म करने के लिए कहा, वो प्यार से होती हैं, वो फोर्सेस से नहीं होती। आप पहले 8 लाख फोर्सेस और ऊपर से आप 2 लाख को और तैनात करो और कहो कि हम ज़बरदस्ती जो है हर घर के सामने एक सिपाही खड़ा करके और हम कहेंगे कि बिल्कुल बंद हो गया। दहशतगर्दों के लिए नहीं, ठीक है दहशतगर्दों के लिए है, लेकिन फोर्सेस के ज़रिए क्यों? आप हमसे पूछ के आप जो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके तरीके से आप कहें, लोग कहें, तो हम माने कि वाकया ठीक है पत्थरबाजी बंद हुई है, लेकिन क्या हुआ है आपने देखा? आपने कहा था कि यहाँ तो मान लीजिए ना, इतना तो मान लीजिए ना कि पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। मेरे भाई, आप तो कह रहे थे दूध की नहरें बहेंगी। आप मान लीजिए ना पत्थरबाजी कहाँ पत्थरबाजी बंद हुई? जम्मू में क्या हुआ जब MG हेक्टर गिरा? कश्मीर में नहीं, कश्मीर में भी हुआ पिछले दिनों में। एक जहां वो आपने देखा, वो सैयद साहब थे एक, वहां पे वो डिमोलिश करने गए थे, वहां पे हुआ। क्यों नहीं बंद हुई है? किसी हद तक हुई है, लेकिन बंद नहीं हुई है। आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें, अभी ज़बरदस्ती आपने करके उनका मुंह बंद किया है। आप कह रहे थे कि हम 370 तोड़ने के बाद दिल्ली और जम्मू कश्मीर की दूरियां ख़त्म करेंगे। वो हुई नहीं है। वो नहीं हुई है, उसमें दूरी बढ़ी है, उसमें बढ़ गई है, उसमें दूरी बढ़ी है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के साथ मुल्क में की बात करें तो महंगाई जो है वो अरूज पे है। गुज़श्ता दिनों की बात करें तो यहाँ पे रसोई गैस, कमर्शियल गैस की कीमतें जो है वो बढ़ चुकी हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये मैं बड़ी दुख से ये कहना पड़ रहा है कि आप, यही तो हम कह रहे थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब 410 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज 1200 का सिलेंडर हो गया। और बीजेपी उस वक्त सर उस्मान पे उठा के सड़कों पे आके बैठ जाती थी। आज बीजेपी को ये नजर नहीं आ रहा है कि टीडीपी वालों को कांग्रेस के साथ बड़ा प्यार है। नहीं, कांग्रेस के साथ प्यार नहीं है। मैं सेंटर में, हमारी सरकार तो थी नहीं, हम बेचारे स्टेट की सरकार है, हमें तो स्टेट में थे। अब सेंटर में वो पीटते थे, आज क्यों नहीं पीट रहे? हम ये कह रहे हैं अगर वाकई वो आवाम के चाहते हैं तो आज भी पीटे, सड़कों पर निकले कि महंगाई कहाँ जा रही है, तो महंगाई को कंट्रोल क्यों नहीं करते? भाई सेंटर में उनकी सरकार, स्टेट में उनकी सरकार, पूरे मुल्क में उनकी सरकार, तो अब महंगाई कौन काबू करेगा? सरकार ने तो फ्री में सिलेंडर तो कहाँ सिलेंडर फ्री में दिए? ये तो हो गया वो जिसको आप दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि ये सर्कल में आपने बिजनेस लगाई, आपने फ्री देके उसको डबल कमाई शुरू कर लिया। ऊपर से इधर से आपने दिया, हम फ्री दे रहे हैं, उधर से 400 का बढ़ा के 1200 कर दिया, वो तो आपको 4 गुना महंगा पड़ गया, आप उसको बार बार बढ़ाओगे। ये जनाब वो एक सर्कल बिजनेस है जिसको हम क्या कहते हैं, एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली करके बिजनेस किया आपने सिलेंडर मुफ्त देके उसकी भराई जो है 4 गुना महंगी कर दी, ताकि वो पूरा होके उससे ज़्यादा भी टैक्स आपसे वसूल किया जाए। जब जो बाकी रहता था वो ये था कि प्रॉपर्टी टैक्स। अब आप देखें, जुल्म की भी हद होती है। अब किसी बेचारे के पास थोड़ा सा अगर कोई असासा है, उस पर भी प्रॉपर्टी टैक्स। सरकार ने कहा है कि 1000 स्क्वायर फीट तक जो है वो किसी को टैक्स नहीं। मेरे भाई, मैंने पहले कहा ना, कहने और करने में इनमें फ़र्क है, इनकी हर चीज़ में फ़र्क है। ये ऑर्डर में है, लिखत में है। नहीं, वो है लिखत में है, 1000 स्क्वायर फुट तक नहीं है, लेकिन 1000 स्क्वायर फुट होता क्या है? 2 मरले। तो मुझे ये बताओ, जिसके 4 बच्चे हैं तो 2 मरले में 2 कमरे होते हैं, तो क्या करेगा वो? आप ही बताएं, 2 मरले में क्या करेगा वो? 2 मरले में तो 1000 स्क्वायर फुट बन जाता है ना, तो क्या होगा उसमें? जम्मू कश्मीर में पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती पीर पंचाल का दौरा करने वाली है, कैसा दौरा रहेगा? ज़बरदस्त दौरा रहेगा। मैं आपके इस माध्यम से अवाम पीर पंजाल खिता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जोक दर जोक जो है वो राजौरी भी और पुंछ भी तशरीफ़ लाएं और तशरीफ़ लाकर अपनी कायद को सुने। इस वक्त वाहिद अगर अपोजिशन की कोई लीडर है या गरीब आवाम की या जम्मू कश्मीर की कोई आवाज़ है, वो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती है। उसके सिवाय बाकी आप देख रहे हैं कि बीजेपी लीडरान का ये कहना है कि पीडीपी और बीजेपी का दौर ख़त्म हो चुका है, अब लोग उनको चाहते हैं। अब ये तो वक्त बताएगा यार। इलेक्शन करवाओ, आप कल इलेक्शन करवाओ, पता चल जाएगा कि किसको चाहते हैं लोग। लोग तो चाहते हैं, आप इलेक्शन करवाओगे तब चाहते हैं कि आप डंडे से करवाओगे। डंडे से तो ठीक है आपके साथ हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन करवाओ, पता लग जाएगा सारी। लीडर तो बचे नहीं है पार्टी में। मेरे भाई, लीडर किसको कहते हैं? लीडर होता क्या है? आप देखें, इलेक्शन करवा, हमारे पास कौन सा लीडर है? हमारे पास तो जो लोग मतलब जिन्होंने असासा गठा किया होगा था, जिनको खतरा था, वो भाग गए।
हमारे एक आखिरी सवाल रहेगा, जो लोग भागे हैं क्या कहीं पछता रहे हैं कि पीडीपी में जाना चाहिए? बिल्कुल पछता रहे हैं और आना भी चाहते हैं, लेकिन हमारी कायद जो है उनको अलो नहीं कर रही है। वो सारे बार बार जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, और एक बार नहीं कई बार अप्रोच कर रहे हैं, जिसका मैं यानी शायद भी हूँ कि मेरे सामने भी कई लोगों ने अप्रोच की है कि वो इसमें दोबारा आएँ, लेकिन कायद ने जो कहा है, जो मुश्किल वक्त में चला जाता है उसको वापस नहीं आने दिया जाएगा, कोई इजाजत नहीं। कोई इजाज़त नहीं है उसको। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट जहूर अहमद भट्टी साहब, पीडीपी के यूथ सदर हैं जिला राजौरी से, जिनका ये कहना है कि उनके लिए दरवाजा बंद जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ जो है वो छोड़ के थे। वहीं महंगाई की बात करें तो महंगाई के ऊपर भी ये साफ कहना है कि जहां उस वक्त अपोजिशन लीडरान जो भारतीय जनता पार्टी के आज सत्ता में लोग बैठे हैं, उस वक्त महंगाई के ऊपर बात कर रहे थे, तो फिर आज खामोश क्यों है? वहीं जम्मू कश्मीर में इशारों में जरूर जाहिर किया है कि पत्थरबाजी जो है वो जरूर बंद हुई है।